वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति होती क्या है। तो ये होती है अदिश राशियां, अदिश राशि। इसके अलावा कार्य किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तब क्या होता है, उस वस्तु जो कि क्या है, बल के प्रभाव में क्या करती है, गति करती है। इससे इससे क्या होगा, विस्थापन उत्पन्न होगा और उस आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा। इसके अलावा इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में अगर हमसे पूछा जाए, ये होता है अर्ग, और 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग या अर्ग जूल। इसके अलावा है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? ये भी एक अदिश राशि है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। ये भी वही m1l2t-2 होता है और 1 कैलोरी ऊर्जा में कितना होता है, 4.2 जूल। इसके बाद है शक्ति। शक्ति क्या होगी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य। P बराबर होता है W/T। इसका मात्रक होगा वॉट या जूल पर सेकंड। W क्या है यहाँ पर, ऊर्जा, और T क्या है, समय है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 200 वॉट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें। तो अभी हमने देखा है ई, ऊर्जा बराबर क्या होती है, पी इंटू टी। टी क्या है, विद्युत शक्ति, और टी क्या है, समय। यहाँ पर क्या हो गया, 200 वॉट, 200 इंटू कितने घंटे यूज हो रही है, 5 घंटे। इसके अलावा इसमें टाइम दिया हुआ है 1 सप्ताह, मतलब कि 7 दिन हो गए, अपॉन 1000। ये हो गया यहाँ से कैंसिल, तो ये आ गया यहाँ पर 7 इकाई ऊर्जा। का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके संवेग की 4 गुनी है। पिंड की चाल कितनी होगी, उसके संवेग की कितनी है, 4 गुनी। पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mv²। इक्वल में कितनी करनी है, 4। संवेग क्या है, p। इसके बाद संवेग क्या होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग। यहाँ पे हम p की वैल्यू रखेंगे। ये हो गया हाफ mv² बराबर 4 इंटू m इंटू वी। ये हो गया m से m कैंसिल, v से v कैंसिल। यहाँ पर हो गया हमारे पास में 1/2 इंटू वी बराबर 4। यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वस्तु का भार 98 न्यूटन है। भार दिया है 98 न्यूटन। पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना होगा यदि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। g क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद है भार क्या होता है, भार होता है वस्तु का वह द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान वह उस वस्तु पर कार्य करने वाले त्वरण का गुणनफल।
यानी कि W बराबर क्या होगा, M इंटू जी। ये इसका फॉर्मूला हो गया। C हो गया यहाँ पर त्वरण, M द्रव्यमान और W क्या है, भार। इसका मात्रक अगर हमसे पूछा जाए तो होता है इसका मात्रक न्यूटन या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ वैल्यू रखनी है। W की वैल्यू दी है 98 न्यूटन, 98 बराबर M कितना है, M हमें ज्ञात करना है, और G की वैल्यू है 9.8। 9.8 यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 98 से 98 कैंसिल हो गया, M बराबर कितना आ गया, 10 किलोग्राम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर की छत से धरातल की ओर पत्थर गिराया जाता है, पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ऑप्शन है उसके गिराए जाने के तत्काल बाद, जब वह ठीक आधे रास्ते पर होता है, धरातल को स्पर्श करने से तत्काल पहले, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम घर की छत से धरातल की ओर पत्थर को गिराते हैं तो इसके टकराने से जस्ट पहले गतिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में क्षयित विद्युत ऊर्जा है, धारिता, क्षयित शक्ति, ऊर्जा की खपत, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब देखेंगे हम इसमें धारिता क्या होती है, चालक की जो विद्युत आवेश है एक ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसका मात्रक होता है फैराडे। नेक्स्ट है ऊर्जा की खपत, ऊर्जा की खपत क्या होगी, किसी कार्य या क्रिया को करने के लिए जो उपयोगी ऊर्जा होती है, उपयोग की जाने वाली ऊर्जा, वो होगी ऊर्जा की खपत। और प्रति इकाई समय में क्षयित विद्युत ऊर्जा कहलाती है क्षयित शक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन गन 700 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ प्रति मिनट 60 गोलियां दागती है। यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो बंदूक द्वारा विकसित शक्ति है 60 गोलियां प्रति मिनट, और इसमें वेग दिया हुआ है 700 मीटर पर सेकंड के वेग से, और द्रव्यमान दिया हुआ है प्रत्येक गोली का 50 ग्राम। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, इसमें पूछा है शक्ति W अपॉन T, और W की वैल्यू क्या है, हाफ mv स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पर n गोलियां हैं, T समय के लिए W की वैल्यू हमने रख दी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, n कितना है 60, T कितना है प्रति मिनट दिया है 60 सेकेंड हो गया, हाफ m कितना है द्रव्यमान 50 ग्राम, ग्राम है इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 1000 का भाग दे दिया, फिर है v स्क्वायर, तो ये हो गया 700 का स्क्वायर। ये हो गया 60 से 60 कैंसिल आउट, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया यहाँ पर 25 इंटू 9 1000 का हम भाग देंगे इसमें, यहाँ से बच गया हमारे पास में 25 इंटू 490, और इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 12250 वॉट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 V के विभवांतर के माध्यम से 60 कूलम आवेश को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। इसमें पूछी है ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होती है, V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W बराबर क्या आ गया, V इंटू Q। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, W बराबर V क्या है 1.5 इंटू Q की वैल्यू है 60,
ये हो जाएगा, यानी कि W बराबर 90 जूल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा हाफ mv² कितना हो रहा है, उसके प्रारंभिक माना, उसका प्रारंभिक मान है हाफ mv²। ये हो गया के ई फर्स्ट, ये हो गया के ई सेकेंड। इसका कितना गुना है, 256 गुना। तो नया रेखीय संवेग कितना होगा? ये हो गया यहां से। रेखीय संवेग क्या होता है, P बराबर mv। ये हो गया यहाँ पर P² अपॉन m बराबर P² अपॉन m। ये हो गया स्टार्टिंग वाला, ये होगी स्टार्टिंग वैल्यू, ये होगी एंड वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ गया, 256। इसका हम रूट निकालेंगे, 16p बराबर p। ये हो गई स्टार्टिंग वैल्यू, ये हो गई अंतिम वैल्यू। तो ये कितना हो गया, 16 गुना हो गया। तो प्रारंभिक मान का कितना होगा, 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है एक बल के रूप में जिसने किसी वस्तु को विस्थापन किए बिना उस पर कार्य किया है। केवल जब कोई वस्तु विस्थापित होती है, केवल जब बल ने वस्तु पर कार्य किया है। तो जब हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य में विस्थापन होता है, तो विस्थापन किए बिना तो कार्य होगा ही नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है, केवल जब कोई वस्तु विस्थापित होती है, नहीं, केवल वस्तु विस्थापित होगी उसे हम कार्य नहीं कहते। जब बल ने वस्तु पर कार्य किया है, केवल नहीं। ये क्या होता है कार्य, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जब कोई वस्तु, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, तब क्या होगा, वह वस्तु बल के प्रभाव में क्या करती है, गति करती है। बल के प्रभाव में गति करती है। इसके अलावा क्या, तो जो आरोपित बल है, आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर FD cos थीटा। तो D क्या है, इसमें विस्थापन हो गया, मतलब विस्थापन भी इसमें आवश्यक है। और ये क्या करता है, निश्चित दूरी में विस्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। F क्या है, बल, D क्या है, विस्थापन, और F और S के बीच कोण क्या है, cos थीटा। इसके अलावा इसकी इकाई क्या है, न्यूटन इंटू मीटर या जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय यह जमीन को छुएगी उस समय इसमें ऊर्जा होगी। ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो जब वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो उस समय जमीन को छुएगी, उसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 160 ग्राम की गेंद, क्रिकेट गेंद को 22 मीटर पर सेकंड की गति से फेंकने पर इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, हाफ m कितना है, 160 ग्राम, इसे हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे।
इसके बाद है 22 मीटर पर सेकंड। ये हो गया यहाँ पर 22 मीटर। v का स्क्वायर करेंगे हम, यहां से हम वैल्यू निकालेंगे इसकी। ये हो गया यहाँ पर 44, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 484, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 38.72 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। इसके अलावा ऊष्मा ऊर्जा उपस्थित होती है, यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 160 ग्राम की गेंद को 22 मीटर पर सेकंड की गति से फेंकने पर इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? एक 160 ग्राम की गेंद है, m दिया हुआ है। ये हो गया, यहाँ पर वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाफ mv स्क्वायर में इसकी वैल्यू रखेंगे 1000 इंटू 22 का स्क्वायर, ये हो गया 484 और इसका आंसर है 38.72 16 विभव वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? V बराबर होता है W/Q। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, V क्या हो गया 16, W की वैल्यू हमें निकालनी है, Q की वैल्यू है 5, तो W बराबर क्या आ गया 16 इंटू 5, ये आ गया 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यह जमीन से टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछलती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने % की हानि होती है? ये कोई गेंद है जो जमीन से टकराने से पूर्व, इसकी ऊंचाई कितनी हो गई पहले 10 मीटर टोटल। इसके अलावा ये उछलकर वापस जाती है कितने 2.5 मीटर तक। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने % की हानि होती है? तो हम जानते हैं कि जब वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, मुक्त रूप से गिरने की अवस्था में ये इसकी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के समान होती है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, mgh टोटल इसकी हो गई mgh, ये हो गई mgh1 और 2 हम इसको डिनोट करते हैं mgh1 माइनस mgh2। हमें निकालना है हानि % इसका, तो यहाँ आएगा mgh1 इंटू 100। यहाँ से mg कॉमन ले लेंगे हम, ये आ गया h1 माइनस h2 अपॉन mgh1 इंटू 100। अब हमें h1 की वैल्यू रखनी है, h1 है 10 माइनस h2 है 2.5 बटा h1 की वैल्यू है 10 इंटू 100। यहाँ से आ गया 7.5 अपॉन 7.5 इंटू 10, यानी कि 75%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।